हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई पाठशाला में। दोस्तों, आज का यह वीडियो एक गंभीर मुद्दे पर है कि क्या बीएड बीटीसी बिहार शिक्षक भर्ती क्या रद्द होगी या फिर बिहार शिक्षक भर्ती जो परीक्षा होनी है अपने तय समय पर होगी। क्या जो विद्यार्थी जो साथी बीएड किए हुए हैं वो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पीआरटी प्राथमिक टीचर बनने के लिए अर्हता रखते हैं या फिर नहीं। साथियों, हम सबको पता है कि बीपीएससी की जो परीक्षा है वह 24 तारीख से प्रारंभ होने जा रही है और बीपीएससी की परीक्षा में जो पोस्ट निकले हुए हैं, जिन पे परीक्षाएं होंगी, वह प्राथमिक स्तर पे परीक्षा, प्राथमिक विद्यालय के लिए परीक्षा, फिर टीजीटी, पीजीटी। जो योग्यता रही है दोस्तों, जो बच्चे बीटीसी, डीएलएड या फिर जेबीटी कर रखे हैं वो लोग पीआरटी के लिए एलिजिबल होते हैं। बीएड वाले अभ्यर्थी टीजीटी और पीजीटी पद के लिए एलिजिबल होते हैं साथियों। लेकिन मात्र 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला हम सबके समक्ष आया कि बीएड किए हुए जो अभ्यर्थी हैं वह पीआरटी टीचर बनने के लिए अर्हता नहीं रखते हैं। वह पीआरटी टीचर में प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं बन सकते हैं। केवल और केवल जो बच्चे बीटीसी, डीएलएड या फिर जेबीटी किए हुए हैं वही केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में एलिजिबल है। प्रिय साथियों, अब यह प्रश्न हम सबके समक्ष उठता है कि क्या जो विद्यार्थी फॉर्म भर चुके हैं, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो बच्चे बीएड के थ्रू भी पीआरटी के लिए एलिजिबल थे वह अब एलिजिबल हैं या नहीं है। साथियों, तो उन तमाम सारे विद्यार्थियों के बीच अब एक द्वंद्व चल रहा है कि हम तैयारी अब कैसे करें। तैयारी रुक सी गई है उन सभी विद्यार्थियों के। हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारी तैयारी रुक गई है, हमारी तैयारी नहीं हो पा रही है। हमारे मन में एक बेचैनी है कि क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। साथियों, बिहार सरकार ने तो इस पे स्टैंड लिया ही है। बिहार सरकार का मानना है कि यह परीक्षा तय समय पर ही होगी, अर्थात 24 तारीख से ही होगी। और जो नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पीआरटी परीक्षा के लिए बीटीसी के साथ साथ जो बच्चे बीएड वाले भी हैं वह भी एलिजिबल है, इस बात पे वह बिहार सरकार खड़ी है कि हमारे यहां जो बीपीएससी के थ्रू जो पीआरटी की परीक्षा होगी उसमें बीएड के विद्यार्थी, बीटीसी के विद्यार्थी भी एलिजिबल हैं। साथियों, मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि बिहार सरकार का कहने का यह आधार क्या है, बेस क्या है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि उन तमाम सारे जगहों से, राज्यों से जहां पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती होनी है या फिर हो रही है, बीएड के विद्यार्थी उसके लिए एलिजिबल नहीं है। और यह जो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है वह डबल बेंच का फैसला है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने यह फैसला दिया है। अब इस फैसले को तोड़ने के लिए, इस फैसले को नकारने के लिए एक ही रास्ता बचता है कि सरकार राज्यसभा और लोकसभा में अध्यादेश पास करे, जो इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है। या फिर सरकार डबल बेंच से उठते हुए ट्रिपल बेंच में इसके लिए याचिका दायर करे, जो भी कठिन है होना। फिलहाल रूप से यह देखा जा रहा है कि बिहार शिक्षक भर्ती जो होनी है वह तो अपने तय समय पर होगी हुई होगी, लेकिन विद्यार्थियों यह एक बात ध्यान रखिए कि अगर बीएड वाले विद्यार्थी भी पीआरटी की परीक्षा में एलिजिबल होते हैं तो यह बीटीसी वाले अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जिसके कारण यह वैकेंसी फंस जाएगी साथियों। तो मेरी जहां तक समझ है, अंदर की जो सूचना है कि सरकार को बीएड के अभ्यर्थियों को अलग करना ही पड़ेगा। बीएड के अभ्यर्थी केवल टीजीटी और पीजीटी तक की ही परीक्षा दे पाएंगे।
लेकिन इससे हताश नहीं होना है। जब तक राज्य सरकार कोई सूचना जारी नहीं कर देती है साथियों, बीएड के वो सभी विद्यार्थी, वो सभी साथी जो पीआरटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, वह सभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करते रहें, 24 तारीख तक अपनी तैयारी करते रहें, तथा जब तक सरकार इस पे कोई निर्णय नहीं ले लेती है, अंतिम फैसला नहीं आ जाता है, तब तक आप इन सब सूचनाओं को, इन सब याचिकाओं को दरकिनार करें और अपनी पढ़ाई करते रहें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक अभी अभी सूचना मिल रही है कि सीटेट में सफल अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र भी रद्दी हो जाएगा। 2022 दिसंबर में जो परीक्षा अभी सीटेट की हुई थी साथियों, उसमें जो बीएड के अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा को देने के लिए सीटेट का जो पहला पेपर है, जिन विद्यार्थियों ने पास किया है, वह अब रद्दी माना जाएगा। एनसीटीई ने, सीबीएसई ने यह तय किया है कि बीएड के वो सभी अभ्यर्थी जो सीटेट की परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र के लिए जो सीटेट की परीक्षा दे रखे हैं, वह अब मान्य नहीं होंगे। तो साथ ही यह इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि जो बीएड के विद्यार्थी सीटेट के थ्रू बीपीएससी की परीक्षा दे रहे थे, वह फिर कैसे मान्य होंगे? जब सीटेट ही यहां रद्दी हो जाएगा, तो बीपीएससी में सीटेट की डिग्री लेकर वो कैसे मान्य हो जाएगा? साथियों, यह बहुत सारे प्रश्न को लेकर अपने आप में खड़ा करने वाला प्रश्न है। उसी पर जो चेयरमैन है बीपीएससी के, अतुल प्रसाद जी, उनका कहना है कि फिलहाल तो कोई रोक नहीं है, फिलहाल कोई रोक नहीं है, ना कोई रोक लगाने की योजना है। अगर हम तार्किक रूप से इस ट्वीट को देखें, तो अगर सीटेट फर्स्ट पेपर की मान्यता अगर रद्द हो जाती है बीएड वाले अभ्यर्थियों के साथ, तो फिर वह एलिजिबल कैसे होंगे? यह हो सकता है कि बिहार सरकार अपने राज्य में कुछ भी करे, लेकिन जो विद्यार्थी बीटीसी, जेबीटी या फिर डीएलएड वाले हैं, वो तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाए अगर गए वो, तो यह वैकेंसी फंस जाएगी और सुचारू रूप से यह वैकेंसी नहीं हो पाएगी। साथियों, यह एक बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर यह एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अभी अभी मध्य प्रदेश में राजस्थान सरकार ने तो पहले से ही इसको बैन कर दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने भी बीएड के वो सभी साथी जो मध्य प्रदेश सरकार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा देने जा रहे थे, उनकी अर्हता को समाप्त कर दिया है, एलिजिबिलिटी को खत्म कर दिया है। एक और सूचना हम लोग के सामने आ रही है साथी, कि अभी जो केंद्रीय विद्यालय संगठन ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा कराई थी, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा पर के रिजल्ट पर अभी तक रोक लगा हुआ था, और यह रोक इसलिए लगा हुआ था क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का आने का इंतजार कर रही थी साथियों। अब केंद्रीय विद्यालय के पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, अतः इन्होंने बीएड के उन सभी साथियों को अपने रिजल्ट से बाहर कर दिया है जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा को उत्तीर्ण कर रखे थे, या फिर जिनके अच्छे नंबर थे, या फिर जो मेरिट लिस्ट में आए हुए थे। अब केवल और केवल बीटीसी, जेबीटी, डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट में रहेंगे, और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने यही तय किया है, यही माना है। अब केंद्रीय विद्यालय का भी रिजल्ट बहुत जल्दी हम सबके समक्ष आने वाला है साथियों, और कुछ ही दिनों में केंद्रीय विद्यालय के प्राथमिक स्तर पर जो 6414 शिक्षकों की भर्ती होनी थी, यह पूर्ण होते हुए नजर आएगी। तो इस वीडियो का बनाने का जो निष्कर्ष है,
वह निष्कर्ष यही निकलता है साथियों कि बीएड के जो विद्यार्थी हैं, जो अन्य राज्यों के भी हैं, जो बिहार से भी हैं, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा को देने जा रहे थे, वह अपनी तैयारी को न रोके, तैयारी करते रहें। लेकिन अंततः यही होगा कि ये बीटीसी वाले बच्चे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वैकेंसी यह ठप हो जाएगी दोस्तों, यह फंस जाएगी दोस्तों। लेकिन जब तक राज्य सरकार का कोई फैसला नहीं आ जाता है, तब तक बीएड के वह सभी साथी अपनी तैयारी को न रोके, बल्कि अपनी तैयारी करते रहें। आप यह राज्य सरकार का टेंशन है कि वह बीएड वाले अभ्यर्थियों को रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। आपकी तैयारी एक अच्छे स्तर तक पहुंच गई है, उस तैयारी को जारी रखें। आप ये सोच के आए कि हम प्रैक्टिस पेपर देने जा रहे हैं, वही प्रैक्टिस पेपर देकर आए, अपने परीक्षा में अपना 100% देकर आए और विश्वास मानिए साथियों, जो होगा अच्छा होगा। राज्य सरकार बीएड के उन सभी साथियों के लिए भी चिंतित है जो सुप्रीम कोर्ट ने जिन्हें बाहर कर दिया है। बिहार सरकार, केंद्र सरकार के यहां भी गुहार लगा रही है कि कुछ ऐसा अध्यादेश लाया जाए जिससे बीएड के साथी अंदर प्रवेश कर जाएं, शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रवेश करें, एलिजिबल हो। इसीलिए यह सरकार का चिंतन है, चिंता का विषय है। आप सभी अपने तैयारी को मजबूत करते जाए, तैयारी को सुदृढ़ करें और विश्वास मानिए, जो होगा अच्छा होगा। बीपीएससी 2023 की परीक्षा टलने के तो गुहार बहुत कम है कि टलेंगे, लेकिन यह तय है कि परीक्षा होनी है और बीएड और बीटीसी के सभी साथी परीक्षा को देंगे। यह बाद का निर्णय है कि बीएड वाले एलिजिबल होते हैं कि नहीं होते हैं। ये सब बातों को अभी बीएड वाले साथियों को नहीं सोचना है। वो अपनी तैयारी को जारी रखें, अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाएं, परीक्षा देने जाएं और दिमाग को संतुलित करके आप परीक्षा दें। यह सरकार का चिंतन है, सरकार का विषय है, सुप्रीम कोर्ट का विषय है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे लगता है कि सभी बिंदुओं पर मैंने बात की। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, बीएड वाले वो सभी साथी अपनी तैयारी को न रोके, तैयारी जारी रखें, है ना। और परीक्षा जो 24 तारीख से होने वाली है, वो परीक्षा को दे। सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। आप सभी जाए, अच्छे मन स्थिति से जाए, परीक्षा दे और सफल हो, अपने आप को एक शिक्षक के रूप में देखे। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद।